दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर के थर्ड एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि हम ट्रेडिंग में क्या गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, आज अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ज़रूर से आप गलतियाँ करोगे ही। मैंने भी की थी और अभी भी कुछ गलतियाँ होती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या गलतियाँ करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते किसी भी फील्ड में किसी भी काम में हम ग्रो नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते। तो ट्रेडिंग में जो भी हम गलतियाँ करते हैं हमें कहाँ से पता चलेगा हम कहाँ पर गलतियाँ करते हैं और हम क्या गलतियाँ करते हैं। देखिए, अगर आपने आपकी गलतियों को पकड़ लिया ना कि आप कहाँ पर क्या गलतियाँ करते हो, फिर आपने अपनी गलतियों पे काम करना शुरू किया ना और उन गलतियों को सुधारा और सेम गलतियों को रिपीट नहीं किया ना, तो धीरे धीरे करके आप एक ना एक दिन ग्रो जरूर कर जाओगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई भी फील्ड हो। तो इस थर्ड एपिसोड में ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के आज हम यही बात करेंगे कि आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपको आपकी गलतियाँ क्या है और कहाँ पर आपको आपकी गलतियाँ मिलेगी और उन गलतियों पे काम कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग की क्लिप दिखाता हूँ। उस क्लिप को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, क्या बातों को आपको सुधारने की ज़रूरत है और किस तरीके से वो गलतियाँ आपको कहाँ से मिलेगी। उसके बाद हम आखिर में मिलते हैं कुछ और पॉइंट डिस्कस करने के लिए, और आखिर में मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूँ जहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ आपको दिखेंगी। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आखिर में मिलते हैं। वीक में एक दिन में ट्रेडिंग जर्नल लिखता हूँ। हाँ, ओके ब्रदर, बट आप क्या करो, रोज़ का ट्रांजैक्शन रोज़ लिखो। आज जहाँ पर भी ट्रेड ले रहे हो ना, आप कोई भी कुछ भी लिखो। इस टाइम पर कॉल पुट लिया था या सेल किया था, यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ पर एसएल था, यहाँ पर मेरा टारगेट था। फिर उसका आउटकम लिखो। एसएल हिट हुआ, क्यों हिट हुआ? भाई मार्केट की कंडीशन की वजह से, मैंने प्रॉपर लगाया था, मेरी गलती नहीं हुई। टारगेट हुआ, टारगेट हिट हुआ, कितना हुआ? 1:1 हुआ, 1:2 हुआ, 1:1.5 हुआ। क्या मैं टारगेट कर तक रुका था? ये लिखो। नहीं रुका था, आगे से पता चलेगा कि मैं टारगेट तक नहीं रुकता हूँ। लिखो कि हाँ मैं रुका था टारगेट तक, आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। सेटअप लिखो, किस सेटअप पे लिया था। टाइमिंग लिखो, टाइमिंग भी काफ़ी बार बहुत ज़रूरी हो जाती है। टाइमिंग लिखो कि किस टाइमिंग पर आपने लिया था, कितनी देर तक ट्रेड को होल्ड किया था, वो रोज़ लिख लो। आज जो करते हो रोज़ लिख लो। फिर सैटरडे संडे वीकेंड में उसे एनालाइज करो कि इस 5 दिन में आपने क्या किया, एक दिन में आपने कितने ट्रेड लिए। देखो, सोमवार को मैंने डिसाइड किया था 2 ही ट्रेड लूंगा, यार इसमें तो 4 ट्रेड दिखा रहा है, मतलब मैं गलत जा रहा हूँ, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फिर सैटरडे संडे में डिसाइड करो कि मैंने गलती की, मैंने 2 ट्रेड ज़्यादा ले लिया, मुझे नहीं लेना था। फिर कहीं दिखेगा, अरे यार मैंने डिसाइड किया था कि 1,000 का ही रिस्क लेना है मुझे पर डे, पर यहाँ पर तो मैं 1,500 2,000 का रिस्क ले रहा हूँ। फिर एक पॉइंट आपका सुधरेगा कि नहीं भाई, मैं तो लॉस लिमिट को तोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। इस तरीके से एक एक पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना बहुत बोरिंग है, किसी को पसंद ही नहीं होता, बट बहुत ज़रूरी है। आपकी गलतियों का पूरा चिट्ठा है वो, हाँ, आपकी गलतियों का पूरा चिट्ठा है वो, उसमें से आपको आपकी सारी गलतियाँ मिलती है। सारे लोग कसम खा लो, रोज़ लिखोगे अपने ट्रेड को क्या कैसे करते हो, और हर सैटरडे संडे उसे एनालाइज करोगे। मंथ एंड होता है, फिर पूरे मंथ को एनालाइज करोगे। देखो यार, पैसा कमाना है तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। यहाँ पर आके स्क्रीन देख के कॉल पुट ले लिया, वो क्या ये क्या पैसा मिल गया, ऐसा नहीं होता। फिर पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, सारे लोग स्क्रीन के सामने ही बैठ जाएंगे, इतना आसान होता तो। जितने लोग देख रहे हो सारे लोग कसम खा लो, रोज के रोज ट्रांजैक्शन लिखोगे, हर वीकेंड में उसे एनालाइज करोगे, हर वीकेंड में हर गलती को ढूंढोगे कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, उस गलती को आगे से सुधारोगे कि इस वीकेंड में एटलीस्ट ये गलतियां तो नहीं होने दूंगा। नई गलतियां होंगी, नई गलतियां होंगी, मैं भगवान नहीं हूँ, नई गलतियां होंगी, उस नई गलतियों को आगे से मेंटेन करूंगा। आप देखना 1-2 महीने में कितना फर्क आता है। तो दोस्तों, वो वीडियो क्लिप आपने देख ली है, एंड आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगा होगा कि भाई ये क्या चीज़ देने वाला है जिससे गलतियों के बारे में पता चलेगा। काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे तो लगा था कि क्या कुछ नई चीज़ आने वाली है, पर ये तो ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे भाई, यही रियल चीज़ है। ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो। आपकी ट्रेडिंग जर्नल में से ही आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है जहाँ से आपके सामने वो गलतियाँ लिखी हुई आ जाएगी। आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना होगा, वहीं से आपको आपकी गलती के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, किन चीज़ों पर काम करना है, वो हमने जो आपने वीडियो क्लिप देखी वहाँ पे डिस्कस किया है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, ये है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का एक फॉर्मेट। आप कुछ इस तरीके से चाहो तो अपनी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर सकते हो। आप चाहो तो कुछ चीज़ों को हटा सकते हो, चाहो तो कुछ चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कीजिए।
बाकी की सारी चीज़ें हमने वीडियो क्लिप में डिस्कस की कि आपसे कौन-कौन सी गलतियाँ होगी, जैसे कि ज़्यादा लॉसेस हो गए तो क्यों हो गए हैं, ज़्यादा ट्रेड हो गए तो क्यों हो गए। आपने बिना सेटअप के ट्रेड किया तो आपको लिखना पड़ेगा, आज मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बिना सेटअप के ट्रेड किया था इसीलिए मेरा लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग जर्नल सारी मेंटेन करोगे ना, वहीं से पता चलेगा आपको कि आप कहाँ पर गलत हो, किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। मंडे टू फ्राइडे जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उसे सैटरडे संडे में एनालाइज कीजिए। पहले तो मंडे के दिन जो कुछ भी किया है उसे मार्केट के बाद अपना ट्रेड खत्म करने के बाद लिखिए। ऐसे हर दिन जो भी ट्रेड करते हो, जो भी टाइम सारी चीज़ें हैं उन्हें लिखिए। सैटरडे संडे में उन्हें एनालाइज कीजिए, क्या आप किस तरीके से जा रहे हो, क्या आपकी गलतियां हो रही, किन चीज़ों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद पूरा मंथ एंड हो जाता है तो पूरे मंथ को एनालाइज कीजिए एट द एंड ऑफ द मंथ के इस मंथ में आपका क्या चला, प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, क्या गलतियां की, कितनी गलतियां की, किन चीज़ों पे काम करना है। देखिए, अगर ट्रेडिंग में रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी मान लो अच्छा है, नहीं मानोगे कोई बात नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साफ साफ शब्द में सुन लीजिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ट्रेडिंग में रहना है तो इन चीज़ों को यार मेंटेन करना होगा। नहीं करते हो, ये चीज़ें अभी पसंद नहीं आ रही, बोरिंग लग रही, कोई बात नहीं, मत करना। अगर ट्रेडिंग में रहना है, एक ना एक दिन आओगे और इन चीज़ों को मेंटेन ज़रूर करोगे। अभी से कर लो, अपना टाइम और पैसा बचा लो। अभी से अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दो और ट्रेडिंग जर्नल पे काम करना शुरू करो। हर एक ट्रांजेक्शन की ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें से अपनी गलतियों को फाइंड आउट करो, अपने प्लस माइनस पॉइंट को फाइंड आउट करो और फिर अपनी जर्नी की शुरुआत करो। अपनी गलतियों से सीखो, सेम गलतियों को रिपीट मत करो।